यहाँ हर किरदार में आपको अपने गांव की झलक मिलेगी। लल्लन और चंपा की जोड़ी जैसे करेले पर नीम चढ़ा, पर प्यार की चाशनी में डूबी हुई। दोनों की नोकझोंक, तकरार और मासूमियत आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार महल नहीं, तंबू में भी खिल सकता है, चाहे बीच में बांस ही क्यों ना हो। असली रिश्ते तो मुश्किलों में ही मजबूत होते हैं, और यही इस कहानी की खूबसूरती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम तंबू में बम्बू की इस मज़ेदार यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हर मोड़ पर हंसी, थोड़ा ड्रामा और ढेर सारा देसी स्वैग है। कहानी का गांव है ढोलकपुर। यहाँ लड्डू नहीं, बातें बनती हैं, और हर गली में किस्सों की महक घुली रहती है। यहाँ के लोग जितने सीधे उतने ही रंगीन भी हैं, और वो भी मिर्च मसाले के साथ। यहाँ की रसोई में जितना स्वाद है उतनी ही तीखी है यहाँ की बातचीत। हर मसाले में एक कहानी छुपी है। हर घर की दीवार से पतली यहाँ की ज़ुबान है। एक घर की बात दूसरे तक पहुँचने में देर नहीं लगती, और हर खबर में थोड़ा नमक मिर्च ज़रूर लग जाता है। लल्लन सीधा सादा लड़का, बस एक सुंदर बीवी और सुकून चाहता, लेकिन उसकी किस्मत ने रोलर कोस्टर राइड लिखी। उसकी मासूमियत और सपनों की दुनिया अक्सर उसे मुसीबत में डाल देती। चंपा नाम की तरह चंचल, लल्लन से 2 कदम आगे। उसकी आंखों में शरारत और दिल में जुगाड़बाजी, जो हर मुश्किल को मज़ेदार बना देती। उसकी शरारत और जुगाड़बाजी कहानी में जान डाल देती। चंपा की हंसी और उसकी चालाकी गांव में चर्चा का विषय बन जाती है। इनकी लव स्टोरी में असली विलेन हैं गांव वाले और उनकी छोटी सोच, खासकर पंचायत गैंग की चाचियां, जिनका काम है दूसरों के घर में। उनकी नज़रें हर वक्त किसी न किसी की टोह में लगी रहती। लल्लन का दोस्त पप्पू सलाहें ऐसी देता है कि लल्लन हर बार फंस जाता है। पप्पू की बातें सुनकर लगता है जैसे वो गांव का सबसे बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन असल में उसकी सलाहें ही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती। और बाबूजी, जिनका हमारे ज़माने में कभी ख़त्म नहीं होता। उनकी पुरानी कहानियाँ और तजुर्बे हर पीढ़ी को जोड़ते, लेकिन कभी कभी लल्लन को उलझा भी देते। ये किरदार मिलकर ढोलकपुर को एक रंगमंच बना देते, जहाँ हर दिन नया नाटक चलता। यहाँ की गलियों में हर रोज़ कोई नई कहानी जन्मी थी, और हर मोड़ पर हंसी ठिठोली ही। इनकी छोटी छोटी समस्याएं और खुशियाँ कहानी को इतना असली बना देती हैं कि लगेगा जैसे ये आपके पड़ोस की ही कहानी है। ढोलकपुर की दुनिया में हर कोई अपना सा लगता है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अब आता है असली ट्विस्ट। लल्लन की शादी के बाद घर में मरम्मत चल रही थी, तो बाबूजी ने आंगन में तंबू गाड़ दिया। लल्लन ने सोचा, चलो तंबू ही सही, रोमांस तो होगा। लेकिन तंबू के बीचों बीच गड़ा था एक मोटा बांस। बांस तंबू को सपोर्ट देने के लिए था, पर लल्लन को लगा जैसे उसकी उम्मीदों पर ही बांस गड़ गया। चंपा की शरारतें और लल्लन की बेचैनी, दोनों के बीच बांस कबाब में हड्डी बन गया। पंचायत गैंग की चाचियां तंबू के बाहर कान लगाए खड़ी थीं, हर फुसफुसाहट को मसालेदार अफवाह बना देती। गांव में पर्सनल स्पेस नाम की कोई चीज़ नहीं। लल्लन और चंपा की प्राइवेसी का पूरा फलूदा बन गया। पहली रात का ये रायता ही पूरी कहानी की नींव रखता है। छोटी सी चीज़ ने बड़े बड़े प्लान पर पानी फेर दिया, और दर्शकों को हंसी का डोज मिल गया। तंबू में बम्बू की जान है इसकी डायलॉग बाजी, हर लाइन जैसे देसी जलेबी, सीधी नहीं पर मीठी बहुत। लल्लन की परेशानी पर पप्पू कहता है, बांस ही तो है, पहाड़ थोड़ी। अब बताओ, सुहागरात के तंबू में बांस को दोस्त कौन माने। चंपा ताना मारती है, चिंता मत करो, ये हमारा तीसरा साथी है। पंचायत गैंग की चाचियां अफवाहें उड़ाती हैं, लल्लन के तंबू में कोई तीसरा भी रहता है। किरदारों के एक्सप्रेशन, लल्लन का कंफ्यूज्ड चेहरा, चंपा की मुस्कान, पप्पू का ओवर कॉन्फिडेंस, सब मिलकर कॉमिक टाइमिंग को परफेक्ट बना देते हैं। एक सीन में लल्लन बांस हटाने की कोशिश करता है, तंबू हिलने लगता है, और गांव वाले समझते हैं अंदर अर्थक्वेक आ गया है। कॉमेडी बोल्ड है, पर वल्गर नहीं, डबल मीनिंग जॉक्स भी एक दायरे में रहते हैं। तंबू में बम्बू साबित करती है कि सिंपल कहानी, मज़ेदार किरदार और चटपटे डायलॉग्स ही दर्शकों का दिल जीत सकते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, तंबू के बांस की रहस्यमयी कहानी पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। और सबसे ज्यादा मजा आता है पंचायत गैंग को, जो हर छोटी बड़ी बात को मसालेदार बना देता है। गांव के हर नुक्कड़ पर लोग कानाफूसी करने लगते हैं, और हर किसी के पास अपनी अलग थ्योरी होती है। अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई कहता है कि चंपा का पुराना आशिक तंबू में छिपा है, तो कोई दावा करता है कि लल्लन ही किसी को चुपके से ले आया है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि तंबू में कोई भूत प्रेत है। हर कोई अपनी अपनी कहानी जोड़ता जाता है, और बातों में हंसी मजाक भी खूब चलता है। लल्लन खुद भी अब शक के जाल में फंसने लगता है। आखिर ये कौन है जो हमारे बीच आ गया है? चंपा भी हैरान है,
और लल्लन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। दोनों के बीच अब छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगती है और शक का कीड़ा उनके रिश्ते में भी घुस जाता है। दोनों के बीच की नोकझोंक अब धीरे धीरे मज़ेदार झगड़े में बदलने लगती है, लेकिन सब कुछ हल्के फुल्के और कॉमेडी के अंदाज में चलता है। कभी कभी तो उनकी बहस सुनकर पड़ोसी भी हंसी नहीं रोक पाते। गांव के चौराहे पर रोज पंचायत लगती है। हर कोई लल्लन के घर की बातें ऐसे करता है जैसे कोई बड़ा क्रिकेट मैच चल रहा हो। लोग अपने अपने तर्क और अनुमान लगाते हैं और हर शाम चर्चा का नया दौर शुरू हो जाता है। पप्पू तो आग में घी डालने का कोई मौका नहीं छोड़ता। भाई, जासूसी कर, देख तो सही रात में तंबू में क्या होता है। उसकी बातों से माहौल और भी दिलचस्प हो जाता है और सबकी उत्सुकता बढ़ जाती है। लल्लन अब रात भर पहरा देने लगता है और गांव वालों का शक और गहरा हो जाता है। हर कोई जानना चाहता है कि तंबू के अंदर आखिर चल क्या रहा है। ये ट्रैक दिखाता है कि सुनी सुनाई बातों और अफवाहों पर यकीन करने से रिश्ते कैसे उलझ सकते हैं। लेकिन सीरीज इस पूरे ड्रामे को हल्के फुल्के हास्यपूर्ण अंदाज में पेश करती है, जिससे दर्शकों को हंसी भी आती है और सोचने पर भी मजबूर करती है। क्लाइमेक्स में गांव में पंचायत बुलती है। सब जानना चाहते हैं तंबू में तीसरा कौन है। चंपा आगे आती है, कहती है, जिसे आप आदमी समझ रहे हैं वो असल में कुछ और है। गांव वाले सस्पेंस में, चाचियां हैरान, तो क्या भूत है? चंपा हंसती है, भूत से भी खतरनाक, जिसने हमारे चैन की नींद उड़ा दी। चंपा सबको तंबू में ले जाती है, पर्दा हटाती है, सामने मोटा सा बांस। एक पल के लिए सन्नाटा, फिर पूरा गांव हंसी से गूंज उठता है। चाचियां अपनी बेवकूफ़ी पर हंसती हैं, सरपंच माथा पीटता है। लल्लन को यकीन नहीं होता कि एक बेजान बांस ने उसकी ज़िंदगी में इतना तूफान ला दी। ये खुलासा सिखाता है, जो समस्या पहाड़ लगती है, असल में राई जितनी है थी। गांव वाले माफ़ी मांगते हैं और सबक सीखते हैं। तंबू का राज खुलते ही लल्लन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो चंपा से माफ़ी मांगता है और दोनों और करीब आ जाते हैं। गांव वाले भी अपनी गलती सुधारते हैं। अब वही पड़ोसी जो कल तक जासूसी कर रहे थे, आज घर बनाने में मदद करते हैं। बाबूजी भी खुश। हमारे ज़माने में भी गलतफहमियां होती थीं, पर प्यार हमेशा जीतता था। कहानी का अंत जश्न के साथ। लल्लन का कमरा तैयार, कोई तंबू या बांस नहीं। पूरा गांव पार्टी करता है। पप्पू वादा करता है, अब कभी फालतू सलाह नहीं देगा। पंचायत गैंग की चाचियां भी गॉसिप छोड़ नाचने लगती हैं। ये जश्न सिर्फ लल्लन चंपा के प्यार का नहीं, दोस्ती और सामुदायिक भावना का भी है। तंबू में बम्बू रिश्तों की अहमियत को खूबसूरती से दिखाती है, हंसी, इमोशन और पॉजिटिव एंडिंग के साथ। तंबू में बम्बू रिलीज होते ही इंटरनेट पर बवंडर आ गया। #तंबू में बैम्बू ट्रेंड करने लगा। लल्लन के तंबू में बांस वाले सीन पर हजारों मीम्स बने। When life gives you unexpected problems और the third wheel in every relationship वायरल हो गए। पंचायत गैंग की चाचियां और पप्पू भी मीम की दुनिया में छा गए। That one friend who gives the worst advice जैसे कैप्शन छाए रहे। सीरीज के डायलॉग्स, ये बीच में कहाँ से आ गए और इसे हटाओ यहाँ से, इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक पर छा गए। लोगों ने अपनी तंबू में बम्बू वाली सिचुएशन #MyBamboo के साथ शेयर करनी शुरू कर दी। किरदारों के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए, फैंस के साथ मजाकिया बातचीत की। सीरीज एक कल्चरल फेनोमेनन बन गई। साबित कर दिया कि हिट होने के लिए बस एक अच्छा कॉन्सेप्ट और मज़ेदार किरदार चाहिए। तो सवाल, तंबू में बम्बू देखनी चाहिए? बिल्कुल। अगर हंसी चाहिए, देसीपन चाहिए, तो ये सीरीज आपके लिए है। भारी भरकम ड्रामा से बोर हो गए हैं? यहाँ सिंपल कहानी, मज़ेदार किरदार और दिल छू लेने वाली कॉमेडी है।